चलो ध्यान से देखो। अब आप ये बंद कर दें कॉपियां, ठीक है, इधर देखते रहें। अब मुझे निकालनी है दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। दो लेंस रखें, एक लेंस को हमने मान लिया L1 और एक मैंने इसके जस्ट बराबर में दूसरा लेंस रखा है जिसे हमने मान लिया है L2, और वो लेंस हमने इससे बिल्कुल चिपका के रखा है। ठीक है, सही है। एक मुख्य अक्ष होगी यहाँ पर, ठीक है, ये L1 है, ये क्या है L2। हम ये मान लेते हैं अगर मैंने पहला लेंस रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने वस्तु O ली है, ठीक है, और O का प्रतिबिंब यहां से जब बनेगा जाकर के, तो ये O का प्रतिबिंब I डैश बनाएगा। क्या बनाएगा? I डैश। और I डैश है तो यहां तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे? सब सीख गए। और वस्तु की दूरी को U। ठीक है, अब दूसरा वाला लेंस इस I डैश को वस्तु मानेगा और वो इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा? I। ठीक है, कहां बनाएगा? I। कितनी दूरी पर? V दूरी। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब बस यहीं से कंटिन्यू करो, तो छोटा ही सा डेरिवेशन है। तो हमने लिख लिया, माना दो लेंस L1 और L2 हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रखे हैं। ठीक है, पहला वाला लेंस, पहला लेंस, ये पेज मत पलटो, पहला लेंस L1 ओ वस्तु का प्रतिबिंब V डैश दूरी, कितनी दूरी पर बना रहा है? V डैश दूरी पर I डैश बनाता है। ठीक है, अब इससे पहले हम ये मान लेंगे, यह मान लिया है, मान लिया है कि लेंस बहुत पतले हैं। ठीक है, यह मान लिया है कि लेंस बहुत पतले हैं। तब मैं इस पॉइंट को O कर दे रहा हूं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं? ओ मत करो क्योंकि वो हमने मान लिया। ठीक, इस पॉइंट को C नाम दे दो आप। तब सभी दूरियां C से नापी जाएंगी। ठीक है, हमने ये मान लिया, एजम्पशन कर लिया है कि ये जो हमारा है क्या नाम है, लेंस, फंस गया क्या? ठीक है, वो बहुत पतले हैं जिस कारण सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी? C से। अभी मैं दूसरे लेंस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्या मैटर है इसका। ठीक है, हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? पहले वाले लेंस की। पहले वाले लेंस के लिए आप अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। बताओ, मैंने करा रखा है। ठीक है, तो 1/f, मैं केवल पहले लेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, ठीक है, पहले लेंस के लिए ये जो सूत्र मैंने लिखा है ये सबके लिए होगा, फोकस दूरी के लिए। ठीक है, फोकस दूरी के सूत्र से। हाँ, ये जरूर है, रोलर जरूर देखो तुम। ठीक है, और ये इतनी तेज चला रहा है, कार नहीं चलेगी इतनी तेज। इधर देखो, पहले लेंस के लिए बात करेंगे तो फोकस दूरी हमने उसकी क्या मानी है? F1। ठीक है, बराबर 1/b। बी क्या होती है हमारी? प्रतिबिंब तक की दूरी। अब पहले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया कहाँ? यहाँ पर। ठीक है, तो कितना बनाया है? B डैश। तो प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे? B डैश माइनस 1/u क्या है? वस्तु तक की दूरी। तो वस्तु तक की दूरी हमारे पास क्या है? U। समीकरण नंबर 1। क्या मैं सही हूं? इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप देखोगे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस, या आप लिख दो दूसरा लेंस आई डैश को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बी दूरी पर आई बनाता है। तब, ठीक है, बी दूरी पर क्या बनाएगा? आई। तब क्या होगा दूसरे लेंस के लिए? फॉर्मूला तो सेम है,
वन अपॉन एफ बराबर क्या होता है, वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू, वन अपॉन दूसरा लेंस ले रहे हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी F2, वन अपॉन बी, बी क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी। अब मैं ऐसे हटा दूंगा, केवल दूसरे लेंस की बात करूंगा, दूसरे लेंस की प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, बी, यही तो है, ठीक है, माइनस, लेकिन वस्तु तक की दूरी क्या है, बी डैश, सही कह रहे हैं, ठीक है। समीकरण नंबर, हमें संयुक्त फोकस दूरी निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो बाएं हाथ वाले अलग जोड़ते हैं, दाएं हाथ वाले अलग जोड़ते हैं, ये तो मैंने सिखाया ही है। वन अपॉन F1 प्लस का वन अपॉन F2, अब इसे जोड़ोगे, वन अपॉन बी डैश माइनस का वन अपॉन यू प्लस का ये वाला जोड़ोगे, वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन बी डैश, ठीक है। बी वन अपॉन बी डैश प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या आ गया, वन अपॉन F1 प्लस का वन अपॉन F2 बराबर ये आएगा हमारे पास वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू। और अभी तक तो मैंने आपके लिए बताया है ना कंटिन्यूअसली कि वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू ये किसके बराबर है, वन अपॉन एफ, है कि नहीं। अगर दोनों की फोकस दूरी एफ है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप लिख सकते हैं वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 बराबर किसके होगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन, सही है। तो अगर मुझे कुल फोकस दूरी निकालनी है दो लेंसों की तो क्या आ जाएगी, वन अपॉन F1 प्लस का वन अपॉन F2, 3 रख दें तो, या 4 रख दें तो, यदि ज्यादा रखे हुए हैं तो आप क्या लिखोगे, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 प्लस वन अपॉन F3 प्लस वन अपॉन F4, ऐसे करके चलता वो चला जाए, ठीक है। कठिन था, आसान था, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है। किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, लेंस के संपर्क में दूसरा लेंस रखा जाता है और प्रतिबिंब संयोजन की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है, दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ कराया हुआ है स्कूल में तुम्हारे, नहीं मैम ने, अरे नहीं उनसे पूछ रहा हूँ, नहीं कराया है कुछ, चलो देखो, कोशिश करना बस समझने की, ठीक है। बाकी पहले दिन समझ में तो आने सरा न्यूमेरिकल में आयो। अमर सिंह, रो मत, तुम काहे रो रहे हो, देखो क्वेश्चन में हमारे लिए दिया हुआ क्या क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है, 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है लेंस के द्वारा, ठीक है, लेंस के द्वारा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में, ठीक है। भाई इस तरह से बनाते हो तो यहां से अगर वस्तु रखेंगे तो यहीं पर तो बनता है, इधर सीधे हाथ तरफ नाप रहे हो तो क्या बनेगा, प्लस में बनता है। लेंस के संपर्क में दूसरे लेंस को रखा जाता है, मैंने एक लेंस लिया था, उस लेंस के द्वारा क्या काम किया हमने, एक प्रतिबिंब बना दिया, हमें नहीं पता कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, हम ऐसे जनरली ले रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो ये दूरी हमारे लिए कितनी दे रखी है उन्होंने, 20 सेंटीमीटर। हम मान ले रहे हैं इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F1, फोकस दूरी थोड़ी दे रखी है, फोकस दूरी हमने मान ली F1, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ क्या होता है, चूंकि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू, एफ की जगह पर क्या आ जाएगा F1, बी की जगह पर आ जाएगा 20 और माइनस ये कितना आएगा हमारे पास यू। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वस्तु कहाँ रखेंगे, सीधी तरफ या फिर बाईं तरफ, वस्तु तो यहाँ रखेंगे बाईं तरफ, ठीक है, तो ये काय का लेंगे हम, माइनस, तो वन अपॉन F1 इज इक्वल टू वन अपॉन 20 माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन यू, समीकरण नंबर। अब अगला इसी में कहा गया है कि इसके संपर्क में हम दूसरे लेंस को रख देते हैं, मतलब हमने कहा रख दिया संपर्क में, दूसरे लेंस को, एक लेंस इसके संपर्क में और आ गया, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसक जाता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, टोटल तो 20 दे रखा है, अब प्रतिबिंब बना कहाँ खिसक गया, 10 सेंटीमीटर लेंस की ओर, तो कितनी दूरी बची होगी, 10 ही तो बची होगी, ठीक है।
इसका मतलब अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। समझ में आ रही है? ठीक है, फोकस दूरी अब की हमारे पास दोनों लेंस की है, और हम मान लेते हैं दोनों लेंस की जो फोकस दूरी है वो f है। दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। 1/f तो ऐसे ही रहेगा, 1/b हमारा कितना हो गया है 10 माइनस, और u फिर से हमारा ऑब्जेक्ट बाईं तरफ रखा होगा, काय का आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस माइनस प्लस का 1/u। लेकिन अब की बार हमारे पास दो लेंस रखे हैं, ठीक है, और दो लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 नहीं बताया है, बताओ मैंने तुम्हें। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू क्या है, 1/10 प्लस का 1/u, और 1/f1 की वैल्यू क्या है, 1/20 प्लस का 1/u, और प्लस का अगला वाला क्या है हमारे पास 1/f। भाई फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2। ठीक है, तो 1/f के लिए मैंने क्या लगा दिया, 1/f की वैल्यू 1/10 प्लस का 1/u। ठीक है, और f1 की वैल्यू क्या है, 1/20 प्लस का 1/u प्लस 1/f2 लिखा हुआ है। इससे ये खत्म हो जाएगा, 1/10 प्लस का इधर आकर के काय का होने वाला है, माइनस का, बराबर 1/f। तो 1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना एलसीएम आ जाएगा 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। 1/f2 दो में से गया 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो f2 बराबर कितना आ गया 20 सेंट। समझ में आ गई बात, f2 आ गया हमारे पास 20 सेंट। ये हमसे पूछा गया था शायद कि दूसरे लेंस की फोकस नहीं क्षमता बताइए, क्या बताइए, क्षमता पूछा गया क्या, क्षमता बताइए। ठीक है, तो आसान है, 20 सेंटीमीटर आया है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f मीटर में। क्या होता है 1/f मीटर में, मीटर की जगह तुम्हें सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर जब दे रखा होगा तो 100 ऊपर लिखोगे और f कहाँ आएगा नीचे, 100, f की जगह कितना लिखेंगे 20, 20 पंजे 100, तो p बराबर कितना आ गया 5 डायोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, दो पतले लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25। अच्छा इतना करो, पहले इतना नोट करो। अगला सवाल जो है हमारा वो क्या कह रहा है, देखो चीख चीख करके, बोलो मत। अगला वाला सवाल, शीतल शिवानी साक्षी, ठीक है, पंचायत कम करो, इधर देख लो आगे। अच्छा तुमने उतारा नहीं होगा 101%, उतर जाता है, और इन दोनों ने उतारा नहीं होगा, उतार नोट नहीं कर पाए, बहुत अच्छे। ठीक है, तब तक मिट गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखते रहना, दो पतले लेंस हैं जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ये लिखा ना, पेन चलाना बंद कर दो। दो लेंस दे रखे हैं, उनमें से प्रत्येक की दूरी कितनी, फोकस दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले की भी 25 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। दोनों दिक्कत। आगे आपसे कहा गया है कि एक वस्तु है, उनके संयोजन से कितनी दूर रखी जाती है 15 सेंटीमीटर दूर। अब यू है, कितनी दूर रखा गया है 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जबकि दोनों अवतल लेंस हैं, जबकि दोनों उत्तल लेंस हैं। तो पहले हम ये मान ले रहे हैं उत्तल लेंस हैं, कैसे हैं, मुझे एक बात बताओगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है कि माइनस, प्लस, चनकटों पे आ जाओगे एकदम। ठीक है, काय में होती है प्लस में, यू का क्योंकि प्लस की माइनस की, यू तो जीवन पर्यंत माइनस का ही होगा क्योंकि बाई तरफ ही वस्तु को हम रखते हैं, काय होने वाला है। हमसे पूछा गया है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, दो लेंस हैं एक साथ रख दिए हैं और हमसे कहा गया है 15 सेंटीमीटर दूर हमने वस्तु को रखा है, तो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो 1/, सिंपल सा फॉर्मूला है 1/b माइनस का 1/u।
दो लेंस एक साथ रखें तो 1/f का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f1 प्लस का 1/b तो हमें पता करना है -1/u। 1/f1 की वैल्यू 25 है, बताओ। f2 की वैल्यू भी 25 है, बताओ। b पता करना है और u की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, 1/25 प्लस का 1/25, 1/b माइनस माइनस प्लस का 1/15। या तो एलसीएम लेकर के काम करते रहो अपना, वरना वरना मल्टीप्लाई कर दो। सही है, मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 15 का एलसीएम बताओ कितना होने वाला है। 15 दूनी 30, 45, चौका 60, 75, 75 होने वाला। 25 75 होते हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे 75 से समीकरण की गुणा करने पर, ठीक है। पहला वाला 1/25 है, हालांकि 2/25 हो जाता है, लेकिन मैंने सॉल्व भी नहीं किया तुम लोगों की खातिर, ठीक है। तुम कहते बहुत गुणा भाग करता रहता है ये। 1/b और अगला क्या है, 1/15। अब मैं 75 से गुणा करूंगा इसकी भी, जहां जहां मुझे जो जो मिलेगा उसकी मैं 75 से गुणा करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। काट दो, 25 तिया 75 होते हैं, 25 तिया 75, ये तो ऐसे रहेगा 15×5 75। ये 3 बचे, ये 3 बचे, 3 प्लस का 3 बराबर, ऊपर बचा 75 एकम 75/b, और ये बचा हमारे पास केवल 5। बताओ, 3 3 6, 75/b प्लस का 5, ये 5 इधर होकर के क्या आ जाएगा, माइनस का 75/b। अब ये 6 में से 5 है, कितना आ गया, 1। 75/b तिरछी गुणा कर दो आप, b एकम b, 75 एकम 75 सेंटीमीटर। खत्म विदाउट एलसीएम, ठीक है। कि हम इधर ले आ रहे हैं उधर ले जा रहे हैं कर रहे हैं बिना किसी की झमेले, खत्म हो गया। कितने सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी दूर प्रतिबिंब बनता होगा, 75 सेंटीमीटर दूर बनता होगा। दैट्स ऑल, ये उत्तल लेंस है। अवतल लेंस जब आप लोगे, अवतल लेंस जब आप लोगे तो फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन f1 फोकस दूरी काय की हो जाएगी, माइनस। दूसरा वाला भी काय का हो जाएगा, माइनस। लेकिन यकीन जानो कि u हमेशा काय का आएगा, माइनस। u से तो कतई कुछ कहने नहीं, u जैसे ही आए माइनस लगेगा, ठीक है। और अगर उत्तर में हमसे u पूछा गया है तब भी माइनस का ही आएगा। अगर उसने स्पेसिफिक कंडीशन को बता दिया, आपकी वस्तु को हमने दाईं तरफ रख दिया है, तब तो भैया आ सकता है पॉजिटिव, वरना क्या आएगा, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। नोट इट डाउन।